वेलकम टू द इंग्लिश जंक्शन. हाउ आर यू ऑल पीपल? कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? आर यू ऑल डूइंग एवरीथिंग वॉट एवर आई एक्सप्लेन्ड? So we are in the process of learning spoken English, right? So as we started with the basic sentence structure, हमने basic sentence structure सीखा पहले, and then we learned many things. Hello Prithvi, am I audible? Sorry, my throat is not perfect. Whole day I speak aloud, I take lectures, no? So this happens. Thank you, Vinita ma'am. Okay. So I'm saying that we learned, हमने शुरू से क्या क्या सीखा? हमने basic sentence structure सीखा. We learned the elements of sentence. फिर हमने सीखा कि what are the basic auxiliaries, क्या क्या है basic auxiliaries. फिर हमने सीखा noun, kinds of noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, and today we are going to start with conjunction. आज हम conjunction start करने वाले हैं. Conjunctions are very important in our language. बहुत ज़्यादा importance रखता है conjunction, because conjunction जो है हमें अपनी बातों को short में और in a compact sentence अपनी बात को बहुत ज़्यादा extend किए बगैर short में express करने का एक approach देता है conjunction हमें, और हमारे लॉन्गर सेंटेंसेस को एप्ट बनाता है, शॉर्ट बनाता है, प्लस हमारी लैंग्वेज को एनरिच करता है. वी कैन से इट डेकोरेट्स अवर लैंग्वेज. ओके, अपनी लैंग्वेज को डेकोरेट करता है. अब कैसे करता है, मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ. सपोज मैंने कहा कि मैंने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल. फिर मैंने दूसरी बार कहा श्याम इज गोइंग टू स्कूल. तो मैंने दो लड़कों के बारे में अलग अलग सेंटेंस बोले और मैसेज था सेम. तो इनको मैं टुगेदर आई कैन जॉइन इट यूजिंग अ कंजंक्शन. दोनों को मैं जॉइन कर सकती हूँ कंजंक्शन यूज करके. और राम एंड श्याम हैव गॉन टू स्कूल, राइट. और या मैं ये कह सकती हूँ बोथ राम एंड श्याम हैव गॉन टू स्कूल. या मैं ये कह सकती हूँ राम along with Shyam has gone to school, right? तो आपने क्या देखा, मैंने एक ही बात तीन तरीके से बोली, तीनों में मैसेज सेम था और सेंटेंसेस कितने अच्छे लग रहे होंगे सुनने में. तो अगर हम इस बात को दो बार कहें, दो सेंटेंस बनाकर, वो अच्छा लग रहा है, या हम उसे क्लब करके, कंबाइन करके, ज्वाइन करके विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस बोल रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है सुनने में. तो डेफिनेटली जो कंजंक्शंस यूज करके हमने सेंटेंस बोला वो ज्यादा अच्छा लग रहा है. दैट साउंड्स एनरिच्ड, राइट. वो सुनने में अच्छा लगता है. तो यही काम होता है, यही रोल प्ले होता है कंजंक्शंस का. कंजंक्शंस होते क्या है? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. इट जॉइंस टू सब्जेक्ट्स, टू नाउन्स, टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस. क्लॉज और फ्रेज मैंने आपको बताया है पहले. हमने अच्छी तरह सीखा है कि क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है. ठीक है. तो कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, ज्वाइन करना. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. तो वी विल सिंपली राइट कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड. हम सिंपल यही लिखेंगे कि कंजंक्शन एक जॉइनिंग वर्ड है. इसके प्रोनाउंसिएशन पे खास ध्यान देना है. बहुत से लोग एन को मिस कर जाते हैं. दे जस्ट से कंजंक्शन. इट इज नॉट कंजंक्शन, इट इज कंजंक्शन. ओके. सो इट इज अ जॉइनिंग वर्ड. ये जोड़ने वाला शब्द है. इट इज अ जॉइनिंग वर्ड. इट जॉइंस, क्या क्या ज्वाइन करता है? टू वर्ड्स, टू, it joins two words, two sentences or two clauses.
joins two words, two sentences or two clauses. अब हम example देखेंगे. Okay, let us see the examples. So let me take Ram is a hardworking boy. ठीक है. और फिर मैंने श्याम के बारे में भी सेम बात कही. श्याम इज अ हार्डवर्किंग बॉय, राइट. अब मैंने दो अलग अलग लोगों के बारे में एक ही स्टेटमेंट दिया है. तो व्हाई शुड आई यूज टू सेंटेंसेस? इंस्टेड आई कैन यूज जस्ट वन. मैं एक ही सेंटेंस में दोनों के बारे में कन्वे कर सकती हूँ मैसेज. तो हाउ वुड आई कन्वे? कैसे कन्वे करेंगे? देखिए, हम कर सकते हैं दो तीन तरीके हैं. एक तो हम राम और श्याम को ज्वाइन कर सकते हैं. कैसे ज्वाइन करेंगे? राम एंड श्याम. राम एंड श्याम अब देखिए, राम एंड श्याम, राम और श्याम दो सब्जेक्ट जब जुड़ गए तो टुगेदर इट बिकम्स अ प्लूरल सब्जेक्ट. वो क्या बन जाता है? एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, राम एंड श्याम. और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पहला रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. तो जैसे राम और श्याम एंड से जुड़ते हैं तो वो टुगेदर एक प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं. तो इसलिए हमको वर्ब भी प्लूरल लेना है. ठीक है. तो राम एंड श्याम आर हार्डवर्किंग. बोथ राम एंड श्याम आर हार्डवर्किंग. अब आप चाहे तो इसमें बॉयज ऐड कर दें और ना भी करें तो उसके लिए गिव्स द सेम मीनिंग, क्योंकि राम और श्याम से पता चलता है कि दोनों लड़के हैं. ठीक है. तो चॉइस इज योर्स. आपका मन करे तो आप इसमें लगा दें बॉयज, अदरवाइज स्किप कर दें. ठीक है. अंडरस्टूड. तो एंड इज द कंजंक्शन है. कंजंक्शन क्या है? एंड. अब एक और तरीका होता है कंपाउंड कंजंक्शन, बोथ एंड. बोथ राम एंड श्याम, मतलब दोनों राम और श्याम, राइट, स्कूल गए हैं. बोथ राम एंड श्याम हैव गॉन टू स्कूल. ठीक है. तो ये जो मैंने यूज किया है ये कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर्स. जो पेयर में यूज होते हैं, जोड़े में यूज होते हैं कंजंक्शन, उन्हें कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शन. ठीक है. बोथ एंड एक कंपाउंड कंजंक्शन. तो मैंने क्या लिखा? बोथ राम एंड श्याम. अब दो जुड़ गए तो प्लूरल हो गए, तो हम क्या लगेंगे? प्लूरल ही लगाएंगे. हैव गॉन टू स्कूल. ठीक है. ये मैंने यूज किया. हम इस सेंटेंस को भी बोल सकते हैं यूजिंग बोथ एंड. बोथ राम एंड श्याम आर हार्डवर्किंग. ये भी हो सकता है. ठीक है. अब इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, दैट इज ऑल्सो कंजंक्शन. उसे हम कनेक्टिव्स भी कहते हैं. ठीक है. आपको दिखाते हैं कनेक्टिव्स के साथ. राम along with श्याम. राम along with श्याम मतलब राम श्याम के साथ, राइट. तो मतलब क्या हुआ? राम श्याम के साथ. अब राम ने क्या किया श्याम के साथ? आगे देखिए. राम ने श्याम के साथ, राम along with श्याम has gone to movie. राइट. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जब दो सब्जेक्ट्स हैं तो फिर मैडम ने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों लिया है? ये क्वेश्चन आना चाहिए. ये आपको डाउट आना चाहिए कि भाई यहाँ अभी मैडम ने बोला कि जब दो सब्जेक्ट्स लेंगे हम राम और श्याम तो एंड से जब वो ज्वाइन हो जाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएंगे. तो हमने प्लूरल वर्ब लिया आर, राइट. आर जो था ये प्लूरल वर्ब था. और यहाँ पे हमने दो, यहाँ पर भी हमने प्लूरल लिया क्योंकि दोनों को ज्वाइन किया. यहाँ में भी दो थे, फिर हमने सिंगुलर क्यों लिया? So this is a big point to understand
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 20 रूल्स में से एक रूल ये भी कहता है कि जब भी हम किसी कनेक्टिव्स के थ्रू, कनेक्टिव्स कैसे होते हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ कंजंक्शंस, as well as along with, together with, in addition with, इस तरह के कनेक्टिव से जब आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो हमको सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान पे रखते हुए वर्ब यूज करना है, सेकेंड सब्जेक्ट को इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राम को हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर द वर्ब, हमें श्याम को इग्नोर करना है क्योंकि वो सेकेंड सब्जेक्ट है। तो राम हैज गॉन टू मूवी, आप ये समझ लीजिए, बस सेंटेंस में इतना ही है, राम हैज गॉन टू मूवी, ये आपको लिखना तो है लेकिन इग्नोर करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, राम श्याम के साथ मूवी गया है, राम श्याम के साथ मूवी गए हैं नहीं होता है, राम श्याम के साथ मूवी गया है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और जो फोकस है वो किस सब्जेक्ट पर है, राम पर है, तो राम के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने कनेक्टिव यूज किया है, एज वेल एज, एज वेल एज इज अ कनेक्टिव, और उसमें मैंने क्या किया है, एक लिखा है फर्स्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स और सेकंड सब्जेक्ट है द टीचर्स। अब यहाँ पे मैंने दोनों ही प्लूरल ले लिए, स्टूडेंट्स भी प्लूरल है और द टीचर्स भी प्लूरल है। अब हमें क्या करना है, हमें वही करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, अब इस केस में हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स हैव visited the monument। ठीक है, तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए हमने प्लूरल लगा दिया। यस रमन देव, आई होप अभी क्लियर हो रहा होगा। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या आता है, स्टूडेंट्स और तो और टीचर्स, एज वेल एज मीन्स और तो और, स्टूडेंट्स और तो और टीचर्स have visited the monument, मतलब monument visit, टीचर्स और तो और स्टूडेंट्स ने monument visit किया, right? Clear? I hope this is clear. कुछ examples बनाइए on your own. अच्छा, जब जब भी रमनदीप तुमने सीता एंड आई लिखा है ना, तो उसमें तो हमने एंड यूज किया है, तुम्हारे सीता एंड आई, तो जब भी हम एंड यूज करेंगे तो यही रूल एप्लीकेबल होगा। जब भी आप एंड से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे, चाहे वो दो नाउन हो, दो प्रोनाउन हो, आई एंड सीता हो या सीता एंड आई हो, कुछ भी हो, अगर एंड से जोड़ रहे हैं तो दोनों मिला करके दोनों सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं और मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो इसलिए वहां पे प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, क्लियर है रमनदीप, इज इट क्लियर? अच्छा, आई वांट यू टू मेक एग्जांपल्स, नो एग्जांपल्स बनाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स बनाना बहुत जरूरी है। हम जब देखते हैं, जब कोई और पढ़ाता है तो हमें लगता है ये समय आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आया है कि नहीं ये कंफर्म होना जरूरी है, तो प्लीज राइट डाउन एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉ कि कंजंक्शंस कितने हेल्पफुल होते हैं हमारे सेंटेंस को और लैंग्वेज को एनरिच करने के लिए, एक बहुत सुंदर डेकोरेशन दे देते हैं हमारे सेंटेंस को, है ना। So very important part of the language, conjunctions. अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
There are various types of conjunctions also. Okay, correlative, coordinating, subordinating, and adverbial conjunctions. Again, it's a long topic. Three to four classes लगेंगे conjunctions पूरे करने के लिए. So keep practicing. Don't be hurried. परेशान नहीं होना है कि हो नहीं रहा है, complete नहीं हो रहा है. You have to keep on practicing. Ram and Mohan are playing cricket. Correct, Prithvi? Well done. Okay. So let me introduce the names of the different types of conjunctions. Conjunctions के मैं नाम आपको बता देती हूँ आज. Ram along with Mohan is playing cricket. Correct, Prithvi? Teacher and student are both kind-hearted. Correct, Ramandeep? Well done. Okay. अब देखिए types of conjunction. आज सिर्फ हम नेम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना. आपको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन वन बाय वन देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. चलिए, फर्स्ट वन होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अभी आपको सिर्फ नेम्स याद रखने हैं और हम कुछ नहीं बताने वाले हैं अभी. सेकेंड होगा कोरिलेटिव कंजंक्शन. ओके. थर्ड वन होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके. देखिए, कंजंक्शन के थ्री टाइप्स होते हैं. ये थ्री टाइप्स होते हैं कंजंक्शंस के: कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिव. इसके अलावा एडवर्ब्स हमने पढ़ा था ना. एडवर्ब्स और कंजंक्शन को क्लब करके एक नया ग्रुप बना है, एक डिफरेंट ग्रुप बना है जिन्हें कहते हैं एडवर्बियल कंजंक्शंस या कंजंक्टिव एडवर्ब. दोनों नाम है उसके, क्योंकि एडवर्ब और कंजंक्शन को क्लब करके बना है, राइट. तो वो जो है वो इसके अंडर नहीं आते, टाइप्स में नहीं आते. पर हाँ, कंजंक्शन जब मैं पढ़ाती हूँ टाइप्स बताने के बाद नेक्स्ट टॉपिक लेती हूँ एडवर्बियल कंजंक्शन, क्योंकि वो भी कंजंक्शन से ही निकल कर आए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को या स्पीकिंग को कोहेरेंस या कोहेसिवनेस देने के लिए. कोहेरेंस एंड कोहेसिवनेस क्या होता है? कोहेरेंस एंड कोहेसिवनेस वो होता है कि जब आपने सपोज किसी टॉपिक पे कुछ पॉइंट्स सोचे, यू थॉट ऑफ सम पॉइंट्स फॉर एनी टॉपिक, तो फर्स्ट लाइन जो होता है किसी भी टॉपिक का, किसी भी पैराग्राफ का, दैट इज द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है. अब टॉपिक सेंटेंस के बाद आपने जितने पॉइंट सोचे हैं उसके बारे में, उसकी आप एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग करते हैं जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजी. तो जब आप एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में सेट करते हैं तो आपके सेंटेंसेस में, पैराग्राफ के सेंटेंसेस में आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए. आपस में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस कुछ और कह रहा है, सेकंड कुछ और कह रहा है, थर्ड कुछ और कह रहा है. तो वो आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए हम कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स, कनेक्टर्स, कंजंक्शंस, एडवर्बियल कंजंक्शंस को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैराग्राफ में या हमारे पीस ऑफ राइटिंग में या हमारे स्पीच में कोहेशन और कोहेसिवनेस क्रिएट होती है. जब आप मतलब लॉजिकल प्रोग्रेस दिखता है आपके पॉइंट्स में कि भाई हाँ, ये टॉपिक है, ये शुरू किया, अब टॉपिक के बारे में ये आगे और बताया, आगे और बताया, इट इज प्रोग्रेसिंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. उसी को कहते हैं कोहेरेंस एंड कोहेसिवनेस. और ये तभी आती है जब आप प्रॉपर कनेक्टिव्स, ट्रांजिशन वर्ड्स, कंजंक्शंस और एडवर्बियल कंजंक्शंस यूज करते हैं. क्लियर? तो दोज आर रियली इंपॉर्टेंट और वन बाय वन ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी. टुडे इट वाज एन इंट्रोडक्टरी सेशन अबाउट कंजंक्शंस, कि कंजंक्शंस होते क्या है और कंजंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रोल है.
और क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब आप उसे यूज करते हैं लैंग्वेज में। तो आई होप इतनी चीजें तो समझ में आई होगी आपको, ठीक है। और ये वन बाय वन हम पहले ये करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। इट टेक्स टाइम बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस, so need not worry, make your mind कि 3 to 4 lectures conjunctions की जाएंगे। Alright, so I could see one more sentence, Sita along with Meenu is suffering. Very good, correct Ramandeep, your sentence is correct, fine। तो कुछ सिंपल सॉरी कुछ सिंपल कंजंक्शंस आपको मैं लिख कर दे रही हूँ, आप उसको सेंटेंस फॉर्म कीजिएगा। एंड, और, बट, so, because, since, then, due to, and if, as if, so that, ठीक है। For, आपको लग रहा होगा एक चीज नोटिस किया आपने, सिंस जो है और फॉर, ये सिंस और फॉर प्रेपोजिशंस में भी थे, इफ यू रिमेम्बर। तो सिंस और फॉर प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी। सेंटेंस में यूजेज बदल जाता है, जब वो एज अ प्रेपोजिशन यूज होता है तो अलग तरीके से, और एज अ कंजंक्शन यूज होता है तो एक सेकंड क्लॉज को जोड़ता है, ठीक है। इसके एक एक एग्जांपल मैं बता दूं। एंड हमने यूज कर लिया, ठीक है, यू नो हाउ टू यूज एंड एज अ कंजंक्शन। और मींस या, तो और का सेंटेंस कैसे होगा, राम और श्याम हैज डन दिस वर्क, मतलब राम ने या श्याम ने ये काम किया है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला, और जब मैंने यूज किया तो मैंने क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। क्या मैंने बोला, राम और श्याम हैज डन दिस वर्क, हैज बोला, हैव नहीं बोला। क्यों, क्योंकि और जो है, और का मतलब है या, और जो है वो राम और श्याम को जोड़ता नहीं है। भले ही हम एक सेंटेंस में दोनों को रख रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट्स को, लेकिन वो जुड़ते नहीं है, क्योंकि और मतलब या तो राम या तो श्याम, तो एक के बारे में बात हो रही है, तो मतलब सिंगुलर है और इसीलिए सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब देखिए बट तो वेरी इजी। राधा इज अ गुड गर्ल बट वेरी प्राउडी, राइट। राधा एक अच्छी लड़की है लेकिन बहुत प्राउडी है। राधा इज अ गुड गर्ल बट प्राउडी। आपको फिर से राधा इज अ गुड गर्ल बट शी इज वेरी प्राउडी इस तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कह दे, राधा इज अ गुड गर्ल बट प्राउडी, खत्म। सेंटेंस कॉम्पैक्ट हो गया, एक्स्ट्रा चीजें हट गई सेंटेंस से। कंजंक्शन का यही काम है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सो का मतलब होता है तो, राइट। आई डोंट टॉक टू हिम so he is very sad, मैं उससे बात नहीं करती इसलिए वो बहुत दुखी है। तो सो जो है वो रीजन बताता है, तो ऐसा है, राइट, quite easy। Then because, again, I'm not going to take the class because there is power failure, मैं क्लास नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि पावर फेलियर है, लाइट गोल, राइट। बिकॉज, सिंस, I don't like Ram since he is a liar। अब देखिए सिंस का यूज क्यों किया मैंने, आपने प्रीपोजिशन में देख लिया था सिंस का यूज। अब ध्यान से देखिए कि कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन सिंस कैसे यूज होता है, कारण बताता है। आई डोंट लाइक राम सिंस ही इज अ लायर, मुझे राम पसंद नहीं है या मैं राम को पसंद नहीं करती, सिंस क्योंकि वो झूठा है, सिंस ही इज अ लायर। गेटिंग इट। अब देखिए ड्यू टू मीन्स की वजह से, ओके। राम इज एब्सेंट टुडे ड्यू टू सिकनेस, बीमारी की वजह से, राइट। राम इज एब्सेंट टुडे ड्यू टू सिकनेस। अब देखिए इफ मतलब अगर, ओके। और अगर हमें बोलना है कि
हाँ, ask your friend if he will have lunch with us. Ask your friend if he will have lunch with us. अपने दोस्त से पूछो कि क्या वो या फिर अगर वो हमारे साथ लंच करना चाहेगा, राइट? इफ इस तरीके से यूज होता है. देन आता है एज. यू कैन डू एज यू लाइक. तुम कर सकते हो जैसा तुम चाहो. यू कैन डू एज यू लाइक. ठीक है. अब एज और इफ को मिला के बनता है एज इफ. एज इफ का यूजेज अलग होगा. एज इफ का मतलब होता है जैसा कि. राधा इज बिहेविंग एज इफ शी इज द हेड ऑफ द स्कूल. राधा ऐसा बिहेव कर रही है जैसा कि वो स्कूल की हेड हो, राइट? एज इफ, जैसा कि. फिर आ गया सो दैट. सो दैट मतलब ताकि. प्लीज टेल मी द टाइमिंग्स सो दैट आई कैन रीच ऑन टाइम. प्लीज मुझे टाइमिंग्स बता दीजिए ताकि मैं समय पर पहुंच सकूं. प्लीज टेल मी द टाइमिंग्स सो दैट आई रीच ऑन टाइम. देन फॉर. फॉर एज अ प्रिपोजिशन फॉर का मीनिंग होता है, क्या होता है? फॉर का के लिए, ठीक है. लेकिन एज अ कंजंक्शन फॉर जो है वो कारण बताएगा. माय टीचर स्कोल्डेड राम फॉर ही डिड अ मिस्टेक. माय टीचर और द टीचर स्कोल्डेड राम फॉर ही डिड अ मिस्टेक. टीचर ने राम को डांटा फॉर. रीजन बता रहा है. फॉर क्योंकि उसने एक गलती की. फॉर ही डिड अ मिस्टेक. क्लियर? आई होप दीज रियली हेल्प यू. ये जो जनरल यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन है ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और अगर आपने नहीं करना स्टार्ट किया है तो आप जल्दी से अपने लैंग्वेज में ये सारे कंजंक्शंस को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए. ओके. एंड प्रैक्टिस मोर. और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इन सारे कंजंक्शंस पे. दीज आर द बेसिक कंजंक्शंस. ये तो हर किसी को आने ही चाहिए यूज करना विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक. मतलब वर्ब्स आपको बहुत केयरफुली यूज करना है. हमेशा सिंगुलर प्लूरल और सारे रूल्स को याद रखते हैं. ठीक है. तो इनको प्रैक्टिस कीजिएगा. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दीज कल इन द नेक्स्ट लेक्चर. हम ये करने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग इन डिटेल. ऑलराइट. So if you have any doubts then tell me, ask me. Ramandeep, Prithvi and all. कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एंड द सेशन. एंड प्लीज टेल द डिफरेंस बिटवीन बिकॉज एंड सिंस. कोई डिफरेंस नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर. स्पीकर के बोलने पे है. देयर इज नो डिफरेंस. जैसे द टीचर स्कोल्डेड राम बिकॉज ही मेड अ मिस्टेक. क्योंकि उसने गलती की, राइट? और यही पे आप सिंस भी लगा सकते हैं. द टीचर स्कोल्डेड राम सिंस ही मेड अ मिस्टेक. So there is no difference. ठीक है. No doubts. Okay, Prithvi. Ramandeep and Vinita ma'am, any doubts? कोई doubts है तो पूछ लीजिए. मजा आया कंजंक्शन समझने में. मुझे तो ये कंजंक्शंस इतने अच्छे लगते हैं पढ़ाना. I just love it. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लैंग्वेज को बहुत अलग लेवल पर लेकर जाता है ये. इट टेक्स द लैंग्वेज टू अ सेकेंड लेवल. जब आप कंजंक्शन सीखने लगते हैं और जब कंजंक्शंस को आप लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका लैंग्वेज सेकेंड लेवल पे जाता है, राइट? तो बहुत मजा आता है. मुझे तो पढ़ना पढ़ाना दोनों पसंद है कंजंक्शंस. ओके, ग्रेट. सो प्रैक्टिस करते रहिए. कीप प्रैक्टिसिंग. And thank you Vinita ma'am. So keep practicing and we shall meet tomorrow. कल तैयार रहिएगा to know the details of all these three and the list of the conjunctions and their usage. Okay. So take care. Have a great time. Happy learning. Do a lot of practice and we shall meet again. Bye bye.